अगर कौरवों का ये योद्धा सेनापति बन जाता तो शायद महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस कौरव योद्धा की शक्ति से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने हमेशा पांडवों को इस योद्धा से दूर रहने के लिए कहा। महाप्रतापी भीम और धनुर्धारी अर्जुन भी महाभारत के इस परम वीर योद्धा से डरते थे। आखिर कौन था ये कौरव योद्धा जिससे सभी पांडव योद्धा भयभीत रहते थे? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यूं तो कौरव सेना बहुत ही शक्तिशाली थी। उनमें एक से बढ़कर एक योद्धा थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, दुर्योधन, उसके सभी भाई और साथ ही जयद्रथ। लेकिन एक ऐसा भी कौरव योद्धा था जिससे सभी के सभी पांडव डरते थे। आज हम जिस खास कौरव योद्धा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो महाभारत का सोता हुआ शेर था, जिसे जगाने की हिम्मत ना तो कौरवों में थी और ना ही पांडवों में। स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और श्री कृष्ण भी इनकी शक्तियों के कायल थे। इनके पास अनेकानेक भयानक दिव्यास्त्रों का ज्ञान मौजूद था। इसके बावजूद ये एक ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में बिल्कुल दिखे ही नहीं। तो आखिर कौन था ये कौरव योद्धा? वो कोई और नहीं बल्कि कृपाचार्य थे। महाभारत में एक समय ऐसा आया जब दुर्योधन को ऐसा लगा कि कृपाचार्य युद्ध में क्या करेंगे। वो तो एक साधारण से ब्राह्मण है, उनका युद्ध में क्या ही रूप होगा, क्या ही संबंध होगा। दुर्योधन अपने मन में इन सारे विचारों को भीष्म पितामह से बयां करता है। तब भीष्म पितामह दुर्योधन को कृपाचार्य की वास्तविक सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनने के बाद दुर्योधन के कृपाचार्य के प्रति विचार बदल जाते हैं। भीष्म पितामह ने बताया कि सप्तऋषि गौतम के पोते और ऋषि शार्दूल के पुत्र कृपाचार्य एक या दो नहीं बल्कि पूरे 60,000 महारथियों को अकेले हराने की क्षमता रखते हैं। वृद्ध अवस्था में भी कृपाचार्य महारथियों के भी महारथी हैं तथा अपने पिता शार्दूल के समान ही अनेका युद्ध विद्याओं में माहिर है। कृपाचार्य का जन्म भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की ही तरह सरकंडे से हुआ था। वे चाहे तो पांडव सेना में हाहाकार मचा सकते हैं, परंतु इस बात को भी जानते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है, इसीलिए वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखने वाले योद्धा कृपाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि भगवान परशुराम और गुरु द्रोण के समान ही शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान रखने वाले एक महावीर ब्राह्मण है। कृपाचार्य की सच्चाई जानने के बाद स्वयं दुर्योधन भी हैरान हो गया। उसने उस वीर ब्राह्मण योद्धा को सामान्य समझना बंद कर दिया। हस्तिनापुर के कुल गुरु कृपाचार्य अनेकों भयानक अस्त्रों से लेकर दिव्यास्त्रों तक का ज्ञान रखते थे। राजा शांतनु के जाने के बाद ही भीष्म पितामह ने उन्हें अपने कुरु वंश का कुल गुरु बनाया था। वे धर्म, नीति और शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। साथ ही धृतराष्ट्र की सभा में विदुर, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के समान ही कृपाचार्य भी विशेष स्थान रखते थे। अपनी विद्या और धर्म नीतियों के आधार पर उन्होंने वर्षों तक कुरु वंश का मार्गदर्शन किया। कौरवों और पांडवों को आरंभिक शिक्षा कृपाचार्य ने ही दी थी। बाद में वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गए। कुरुवंश के कुल गुरु गुरु कृपाचार्य की कृपि नामक एक बहन थी, जिनका विवाह स्वयं गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था और स्वयं महारथी अश्वत्थामा कृपि और द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 66 के अनुसार कृपाचार्य रुद्रधनों में से एक के अंश अवतार थे। देवी भागवत पुराण में कृपाचार्य को मरुतों में से एक का वंश अवतार माना गया है। वहीं विष्णु पुराण अंश 3 के अनुसार आगे होने वाले मनवंतर में वो सप्तऋषियों में से एक बनेंगे। कृपाचार्य के दादा महर्षि गौतम सप्तऋषियों में से एक थे। वहीं ऋग्वेद में कई सारे सूत आज भी उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं।
गौतम ऋषि का विवाह ब्रह्मा देव की मानस पुत्री अहिल्या के साथ हुआ, जिनकी गिनती प्राचीन काल स्मरणीय पंच कन्याओं में से की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस काल में अहिल्या से ज्यादा सुंदर कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। वही अहिल्या वही देवी है जो भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से पत्थर से महिला बन गई थी। हनुमान जी की माता अंजनी भी महर्षि गौतम और अहिल्या की ही पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लग गया था। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित गौतमेश्वर महादेव तीर्थ में स्थित मंदखनी गंगा कुंड के बारे में यह मान्यता है कि इसी कुंड में स्नान करने के पश्चात महर्षि गौतम को गौ हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी, जिसके पश्चात महर्षि गौतम ने यहाँ महादेव की आराधना करके एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट किया, जो आज भी उन्हीं के नाम पर गौतमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शार्दूल था, जिनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में कोई भी रुचि नहीं थी तथा धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। शार्दूल धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि देवराज इंद्र भी उनसे भयभीत रहते थे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपुरी नामक एक देवी कन्या को उनके पास भेज दिया। उस देव कन्या के सौंदर्य के प्रभाव से शार्दूल इतने काम पीड़ित हुए कि उनकी उत्तेजना का असर वहीं पर पड़े सरकंडे पर गिर गया। वो सरकंडा दो भाग में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग कृप नाम का बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग में कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। इन दोनों को जंगल में छोड़कर शार्दूल वहां से चले गए। भीष्म पितामह के पिता शांतनु इन बच्चों को जंगल से हस्तिनापुर ले आए और इनका पालन पोषण करने लगे। शार्दूल ने अपने ध्यान साधना के दम पर यह देख लिया था कि वह गुप्त तरीके से कृप के पास आकर उनको वो सभी विद्या सिखाने लगे। वो जानते थे कि इस प्रकार कृप नामक वो बालक अपने पिता के समान ही वीर और विद्वान बन गया। अनेकों भयानक दिव्यास्त्रों से लेकर शास्त्रों तक का ज्ञान रखने वाले कृप नामक वही बालक आगे चलकर कृपाचार्य कहलाए। वो तो अच्छा हुआ कि कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने के बावजूद उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, अन्यथा पांडव महाभारत को हार जाते। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि तुम सबसे ही दूर रहना। छल पूर्वक सबका वध होना तो निश्चित है, लेकिन कृपाचार्य का वध बेहद ही मुश्किल है। कहते हैं कृपाचार्य आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कहते हैं आगे आने वाले समय में उनकी भेंट स्वयं भगवान विष्णु के 10 अवतार यानी कल की अवतार से होगी, जहां वह उनके साथ मिलकर कली पुरुष का अंत करेंगे। और उसके बाद जब मनवंतर बदलेगा यानी कलयुग से सतयुग की तरफ प्रस्थान किया जाएगा, तब वह स्वयं सप्त ऋषियों में से एक बनेंगे। तो ऐसे ही महान योद्धा के लिए कमेंट में आप जरूर लिखें जय कृपाचार्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।